हाय बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको दो पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन अवेलेबल कराया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, कॉन्सेप्ट वही, क्वेश्चन नहीं के थ्योरम पर। उसके बाद आज आपको मैं न्यू टॉपिक देने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच, जो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कहने का मतलब है कि जो भी रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो भी एक्स के वैल्यू होंगे, उसका पहले ही भविष्यवाणी करनी है कि उसका नेचर किस तरह का होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलवेज डी के वैल्यू पे डिपेंडेंट रहेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पर जो है हम लोग ऑलवेज डिपेंडेंट रहेंगे, ताकि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एक्सरसाइज 4C, आपके बुक में आपको एक्सरसाइज 4C में टॉपिक मिलेगा और टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई हमारा जो फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक यानी डिग्री ऑफ वैल्यू कितना है 2। तो इसका जो रूट्स आएगा, एक अल्फा जो x के वैल्यू और एक बीटा जो x का वैल्यू आएगा, इसका बताना है कि ये जो आएगा रियल आएगा, कैसा आएगा, रियल आएगा, कि ये हमारा इमेजिनरी हो जाएगा या फिर ये किस तरह का जनरेट करेगा, ये हमें बताना है। इसके बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू से पता लगाते हैं। डी के वैल्यू में इसमें 3 कंडीशन आपके हो जाएंगे। पहला तो होगा डी ग्रेटर देन 0, यानी डी 0 से बड़ा होगा, डी इक्वल टू 0, डी 0 के बराबर होगा, या डी स्मॉलर देन 0, यानी डी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये 3 कंडीशन जो है डिसाइड करेगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका नेचर कैसा है, उसके रूट्स का नेचर कैसा है। तो इसको मैंने फिर से कॉन्सेप्ट के तरीके से डिटेल थोड़ा किया है, नॉर्मल क्या किया है, और डी के वैल्यू तो आप लोग इसमें जानते होंगे प्यारे बच्चों, डी बराबर, पीछे वाले वीडियो में बहुत इस्तेमाल किया मैंने, b² माइनस 4ac। और यही डी का जो वैल्यू है, यही जो डी का वैल्यू है, ये जो डी का जो वैल्यू वही डिसाइड करेगा कि इसका नेचर किस तरह का होगा, नेचर जो है किस तरह का होगा, व्हाट नेचर व्हाट। तो कहता है लेट द गिवन इक्वेशन बी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। देन द डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय d इक्वल टू b² माइनस 4ac एंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। अगर इस तरह का आप, तो उसके बाद इसका रूट्स का इक्वेशन कैसा बनता है, अल्फा, एक वैल्यू अल्फा की हो जाएगी माइनस b प्लस √d/2a। पीछे वाली वीडियो में बहुत आपने इसका प्रैक्टिस किया होगा, माइनस b माइनस √d/2a। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, इन दिस केस, इस केस में द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दीज रूट्स आर गिवन बाय, इस तरह के रूट्स आपको इस तरह के निकल के आएंगे व्हेन डी इक्वल टू 0। अगर कहता है कि मान ली डी का वैल्यू, ये फर्स्ट केस है कि अगर डी ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 तो उसका रूट क्या, उसका रूट्स जो होगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। कैसा होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अगर डी इक्वल टू 0 है, अगर डी इक्वल टू 0 है तो इसका रूट्स रियल होगा और इक्वल होगा। कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इसका अल्फा अलग होगा और बीटा अलग होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू कैसा होगा बॉस, रियल होगा, ध्यान रखना। अगर डी ग्रेटर देन, अगर डी अलाउ, थोड़ा मैं समझा देता हूं उसके बाद। ये मैंने टेबल बनाया है इस पे नॉर्मली, क्या कहता है, अगर कंडीशन की डी ग्रेटर देन 0, अगर डी की वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू जो है हमेशा रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। कैसा होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। दूसरा कहता है कि अगर मान ली डी का वैल्यू हमारा 0 हो गया, डी का वैल्यू अगर कितना हो गया, तो जो हमारा रूट्स होगा वो रियल होगा और दोनों का दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अल्फा भी इक्वल होगा, इसमें अल्फा और बीटा जो है दोनों इसमें जो है वो डिफर होगा, यानी डिफरेंट होगा। इसमें अल्फा और बीटा जो है दोनों का दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल होगी। और इसमें तीसरा में कहता है कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी डी की वैल्यू अगर निगेटिव होगी, डी की वैल्यू कैसे होगी, निगेटिव होगी बच्चों, तो इसका जो होगा नो रियल रूट्स, नो रियल। अब रियल नहीं होगा तो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। कैसा होगा बिडू, इमेजिनरी होगी, है ना। और उसका रूट्स निकलेगा ही नहीं, इमेजिनरी होगा तो उसका तो कोई फॉर्म लिखाता ही नहीं। आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इमेजिनरी नंबर का किस तरह का फॉर्म होता ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मैंने एक टेबल का फॉर्म इसको समझाया है कि अगर डी के वैल्यू डी ग्रेटर देन 0 तो उसका नेचर जो होगा कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, डी इक्वल टू 0 तो इसका भी रियल एंड इक्वल होगा, ओ सॉरी अनइक्वल होगा। डी स्मॉलर देन 0 होगा, डी 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स और नन।
इस तरह का कॉन्सेप्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी को मैंने थोड़ा सा पीछे वाले में थोड़ा सा डिटेल करके समझाया, तो क्या ध्यान दीजिएगा। कहता है व्हेन डी स्मॉल डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि अलग अलग होगा। और उसका निकालने के लिए अल्फा का वैल्यू ये करके देगा, बीटा का वैल्यू ये देगा। और व्हेन डी इक्वल टू जीरो, अगर डी के वैल्यू जीरो के बराबर है तो यहां पर रूट्स उसके रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है, रूट का माइनस बी बाई टू। और डी अगर स्मॉलर देन जीरो, जीरो छोटा है तो रूट्स आर इमेजिनरी। मैं पीछे ही बता चुका हूं कि इसका रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी। अब वी से द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, और उसका जो होगा तो तीन, पहला d ग्रेटर देन जीरो, अगर d जीरो से बड़ा है तो रियल और अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट। दूसरा, अगर d इक्वल टू जीरो तो रियल और रूट्स जो होंगे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फ्रूट्स नहीं, रूट्स, बार बार फ्रूट्स पे चल। और d स्मॉलर देन जीरो तो वो इमेजिनरी जनरेट करेगा और रूट्स नन हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इसे रिवीजन कराऊंगा आपको। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या कहता, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं उसके रूट्स कैसे होंगे और रूट्स का नेचर का पता लगाना है। तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि d ग्रेटर देन जीरो और d इक्वल टू जीरो और d स्मॉलर देन जीरो, इसका जो होगा वो कैसा होगा बाबू, रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। रियल होगा और अनइक्वल होगा। इसका रियल होगा और कैसा होगा बच्चों, इक्वल होगा बच्चों। और इसका क्या होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी यानी बोले तो नन्हे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डी का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं जीरो से बड़ा है कि जीरो के इक्वल है, जीरो से छोटा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा ए का वैल्यू, ये हो गया हमारा बी का वैल्यू और ये हो गया हमारा सी का वैल्यू। और निकालना किसकी वैल्यू है, डी की। डी इक्वल टू, डी का फॉर्मूला हमको नहीं याद है सर, नहीं याद है तो ये लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लीजिए थोड़ा सर ये। और यहां हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी जो किसका है, 5 का स्क्वायर हो गया, सॉरी गलतियां हो जाती है। अब यहां b का वैल्यू हो गया -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू आप बताओ 2, सी का वैल्यू आप बताओ 5। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 2 जा 8 8 4 जा 8 8 5 जा कितना होगा 8 5 जा 40। रिजल्ट हो गया 24, डी इक्वल टू 24, यानी डी की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या है, बड़ा है। तो इसका जो नेचर होगा, नेचर सफारी नहीं हर समय घूमने का, नेचर जो होगा वो कैसा होगा, रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। रियल होगा और कैसा होगा, अनइक्वल होगा। इजी सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर हमारा क्या कहता है, इसमें भी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू है समुच्चा, समुच्चा नहीं सर टोटल, ये सी की वैल्यू और हमें निकालनी होगी किसकी, डी की वैल्यू। थोड़ा सा लाइन खींच देता हूं, ये देश की सीमाएं हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो सबसे पहले डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है, छोड़ो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबको मालूम है। बी की वैल्यू कितनी होगी -2√6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी होगी 3 और सी की वैल्यू कितनी होगी 2। दैट्स मीन माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा कितना होगा 24, यानी डी इक्वल टू 0। अब जैसे ही डी बराबर 0 होगा तो इसका नेचर कैसा होगा भैया, नेचर सफारी। इसका नेचर हो जाएगा रियल और कैसा होगा, इक्वल। हमें सिर्फ इसमें नेचर बताना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का जो है क्या बताना है, नेचर। तो 2 क्वेश्चन देखें, एक में हमारा जो है नेचर जो है रियल और अनइक्वल हो गया और दूसरा में जो नेचर हमारा होगा रियल और किसा हो गया, इक्वल हो गया। कुछ और क्वेश्चंस आगे ध्यान देंगे। फिर से आगे इसमें नेचर से बताना है, नेचर बड़ा इसका खराब लग रहा है सर। ए हो गया ये बाबू, ए का वैल्यू, ये हो गया आपका बी का वैल्यू, साइन हमेशा ले जाएंगे ध्यान रखिएगा। सी, अब डी की वैल्यू निकालो, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी होगी -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का 5 इंटू सी का वैल्यू कितना हो गया 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जाओगे 16 माइनस 4 5 जा कितना हो गया 20, दैट मीन्स -4, यानी डी की वैल्यू जो अब आ गई है वो 0 से क्या है, छोटा है। निगेटिव जैसे ही होगा तो आपको पता होना चाहिए, निगेटिव जो है ये 0 से कम होता है तो ये निगेटिव हो जाता है। 0 का इधर निगेटिव, 0 का उधर पॉजिटिव। ये सब बात तो आप लोग को बहुत पहले बचपन में सीखे होंगे नंबर लाइन पे।
तो ये डी अवर जो है छोटा हो गया 0 से, तो समस्या तो हो गया भाई। अब छोटा हो गया तो नेचर अब उसका कैसा होगा, NATURE नेचर कैसा हो गया, NATURE नेटर। इसका नेटर जो है सर इसका हो गया है, वो हो गया है क्या ची बाबू, नो रूट्स हो जाएगा और इमेजनरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इमेजनरी एंड नो रूट्स। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों इसमें भी देख लेते हैं, इसको पहले इक्वेशन इसका निकालना होगा। कैसे निकलेगा, 5x x - 2 है प्लस 6, हमसे होशियारी कर बे हैं, 5x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू, ये हो गया c का वैल्यू। अब हमें नेचर बताना है तो पहले d निकालना होगा। d का फॉर्मूला b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac। नारा दे दीजिए, b का वैल्यू -10 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 10 10 जा कितना हो गया 100, -4 5 जा कितना होता है 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा 120। फिर से ये निगेटिव हो गया सर, -20, डी की वैल्यू -20, -100 हो गया, 5 2 5 4 कितना होता है 26 और 120। ठीक है, निगेटिव हो गया बाबू। तो फिर जैसे ही डी का वैल्यू निगेटिव हो गया, निकालने का मतलब डी स्मॉलर देन 0, डी स्मॉलर देन 0, यानी डी जो है अबर जो है 0 से क्या है बच्चों, छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है। तो फिर इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इमेजनरी होगा, इमेजनरी होगा और कैसा होगा, नो रूट्स होगा, नो रूट्स। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत। इस तरह से और आगे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन अवेलेबल करवाए हैं, इसमें भी वही चीज कह रहा है बच्चों। ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू और ये हो गया हमारा c का वैल्यू। तो इस तरह से आप सबसे पहले फिर इसमें नेचर बताना है, d की वैल्यू निकाल लीजिए, b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी होगी, -4√15 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 12 और c का वैल्यू 5। दैट मीन्स कि माइनस माइनस प्लस 4 4 जा कितना हो गया 16 और 16 इंटू 15 करना है, 16 इंटू 15 तो 16 10 जा 160, 16 5 जा 80, 240, तो 240 माइनस, अब यहां हो जाएगा फिर कितना 12 5 जा 60, 64 जा 240, यानी डी की वैल्यू अगर फिर कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई सर। बिल्कुल, अगर डी का वैल्यू 0 है तो इसका फिर से नेचर जो होगा वो कैसा होगा, रूट्स होगा एंड क्या होगा, इक्वल होगा, रूट्स एंड इक्वल। यहां पर आपका जो रूट्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे प्यारे बच्चों फिर से वही क्वेश्चन, x² - x + 2 = 0। ये 1 हो गया, a का वैल्यू यहां हो गया बच्चों 1 और b का वैल्यू यहां हो गया -1 और c की वैल्यू हो गई कितनी 2। तो d की जो वैल्यू निकालनी है वो हो जाएगा b² - 4ac, फिर से b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2, -1 का स्क्वायर 1 -4 2 8, यानी d की वैल्यू फिर से हो गई -7, यानी d जो है फिर से 0 से क्या है, छोटा है। तो फिर से इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा बाबू, इमेजनरी, इमेजनरी एंड नो रूट्स, नो रूट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है जिसमें आपको पहले से मैंने बताया कि इसमें आपको क्या करना है कि फाइंड द नेचर, नेचर निकालना है। उसके लिए नॉर्मल से मैंने रूल बताया कि डी निकाल लो, डी निकालने के बाद मैंने इस पर 6 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करवाए हैं। आपके बुक्स में और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और इसमें आप देखे होंगे कि रूल जो था वो क्या कह रहा था कि डी अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल। तो मेरा पहला जो था उसमें देखिए आपका जो है डी ग्रेटर देन 0 था तो उसका नेचर हो गया रियल एंड अनइक्वल। तो बस ये आप चार्ट याद कर लो, है ना, इस चार्ट को चार्ट के साथ खा के बैठ के चार्ट जाओ, याद कर जाओ। उसके बाद ये सारा सीक्वेंस याद हो जाए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बना करके देखो। तो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है हैज नो रियल रूट्स। कहता है कि a और b डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है ना, उस मतलब अलग अलग रियल नंबर्स है। उसमें क्या कहता है कि आपको दिखाना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसमें नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स के आपको कंडीशन मालूम होंगे कि नो रियल रूट्स उसी का कहलाएगा बाबू, नो रियल रूट्स वही कहलाएगा जो d
स्मॉलर देन जीरो, यानी डी का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। डी जीरो, अगर डी निगेटिव हो गया तो हमारा ये नो रूल्स हो जाए नॉर्मल। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें नॉर्मल हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले a की वैल्यू, ये सारी वैल्यू जो हो गई वो हमारी होगी a की वैल्यू, ये जो वैल्यू हो गया वो किसका हो गया, b का वैल्यू, ये जो वैल्यू हो गया वो किसका वैल्यू हो गया बाबू, c का। हम d निकाल के देख लेते हैं। d का नॉर्मल फॉर्मूला आप जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का वैल्यू निगेटिव आ गया तो इसका नो रियल रूट्स प्रूफ हो जाएगा। नॉर्मल क्या कहता है प्यारे बच्चों, b का जो वैल्यू वो कितना हो गया, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a की वैल्यू कितनी होगी, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब नॉर्मल यहां पर क्या है, ये सारा का हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 4 2 जा कितना हो गया, 8a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां आप इसको इसमें मल्टीपल कर दीजिए, 4a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8ab, यहां कितना हो जाएगा, माइनस 8a स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा, माइनस 8b स्क्वायर। ये प्लस में सॉरी माइनस 8a स्क्वायर प्यारे बच्चों। इसके बाद अब हमारा क्या कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा कि 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर, उसके बाद 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इसके बाद ये कितना हो गया, प्लस 8ab। अब मेरे ख्याल से यहां क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सेम था तो भाई घटेगा ही घटेगा। अब यहां दोनों में से माइनस को, तीनों का माइनस कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे बच जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। अगर देखा जाए हमारे हिसाब से तो माइनस ये 4b स्क्वायर 2a स्क्वायर का है, 2a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 2b, दैट्स इट। उसके बाद माइनस, अब यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका हो जाएगा, सॉरी यहां माइनस कॉमन किया तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a माइनस 2b के होल स्क्वायर की। बट ये जो सारा वैल्यू है वो कैसा आ रहा है, निगेटिव। अगर मान लो ए बी का कह रहा है कि डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, मान लो ए और बी को भी हम यहाँ पर कुछ वैल्यू मान के रख लेते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा बाबू, निगेटिव आएगा, है ना। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, ए मान लीजिए 3 है, बी मान लीजिए कितना है 2 है, 2 3 6 4 4 का स्क्वायर 16 16 निगेटिव हो जाएगा। डी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव, यानी डी जो है स्मॉलर देन हो जाएगा 0। तो सेंस प्रूफ कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, क्लियर था बाबू, आसान क्वेश्चन है, समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वैल्यू ऑफ के, बहुत आसान क्वेश्चन, के का वैल्यू निकालना है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल। अब कंडीशन दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, रियल एंड इक्वल का, रियल एंड इक्वल कहने का मतलब हो जाएगा यहां पर d इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। रियल एंड इक्वल अगर कंडीशन दे दिया गया है, और अगर कंडीशन दे दिया गया है तो वहां पर जो है d की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करेंगे कितना, 0। d का वैल्यू डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 0। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारा कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि इसमें ये जो वैल्यू हो जाएगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा, a का, ये k के साथ ये b का वैल्यू, और ये जो आपका है वो हो जाएगा c की वैल्यू। हमें कंडीशन दे दिया गया है कि इक्वेशन जो है वो रियल एंड इक्वल है, ठीक है। हेंस चूंकि कंडीशन जो है वो क्या है, रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड इक्वल होगा तो d की वैल्यू इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 0 की। दैट मीन्स की हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू जो होगा कितना है,
2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 27 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि 2 2 जा 4 4k स्क्वायर माइनस 4 3 जा, अब यहाँ मल्टीपल नहीं करते हैं सीधा, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27 इक्वल टू 0। अब ये बात जो माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी 4k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 27। क्या है ना कि हमारा मकसद होना चाहिए कैलकुलेशन को इजी बनाना। तो अब ये सारा बात देख रहे थे कि माइनस में, चलो भाई उधर जाके प्लस में हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं 4 से 4 मर जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 27 3 जा कितना हो जाएगा 81, यानी k इक्वल टू अंडर रूट 81, यानी k इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया हमारा 9। ये हो गया आपका आंसर। ये मेथड था बाबू कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कंडीशन दे दिया जाए डिस्क्रिमिनेंट का, तो आप उससे किसी भी अनवेरिएबल्स का या फिर वेरिएबल्स का किस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सा मेथड था। नेक्स्ट इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एकदम सेम सवाल है, व्हाट ऑफ द वैल्यू p का वैल्यू इसमें निकालना है। इक्वेशन उसी तरह का, कंडीशन रियल एंड इक्वल, नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन। 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपका चूंकि हेंस कह दिया है बाबू कि रियल और इक्वल है, कैसा है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब रियल है एंड इक्वल है, ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा किसका वैल्यू a का, ये जो आपका p है वो किसका वैल्यू हो जाएगा b का, और ये 3 जो है वो किसका वैल्यू हो जाएगा c का। तो नॉर्मल अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि रियल एंड इक्वल दे दिया गया है, तो रियल एंड इक्वल का कंडीशन आपको मैं शुरू से बता रहा हूं, d इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की जो वैल्यू है कितनी है p, तो p का स्क्वायर बहुत आसान, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना 4, ये भी आसान, और c की वैल्यू कितनी 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये p स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 3 जा कितना होगा 48 इक्वल टू हो गया हमारा 0। दैट मीन्स कि p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 48। दैट मीन्स कि p इक्वल टू अंडर रूट 48। दैट मीन्स कि p इक्वल टू, अगर 48 का अगर फैक्टर करने जाएंगे तो 16 इंटू 3, दैट मीन्स कि p इक्वल टू हो जाएगा 4√3। ये आपका हो गया किसका वैल्यू p का। तो इसी तरह का क्वेश्चन पीछे वाला भी था, ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है, आसान सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 2024 एग्जामिनेशन सीबीएसई एंड बीएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये आपको यहां पर एराइज करेंगे आपको बोर्ड एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट हम इसी पैटर्न का कुछ और क्वेश्चंस आगे देखेंगे। ये कुछ डिफरेंट है ना। इसी तरह का मैंने 2 क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लिया है। सबसे पहले क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फिर k का वैल्यू निकालना है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया और कंडीशन भी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, तो क्वेश्चन हो गया सर 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। नॉर्मल सा सवाल है, इजी सवाल है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम डील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो वैल्यू है आपका, इसमें सबसे पहले वैल्यू पता कर लेते हैं कौन किसका वैल्यू है बच्चों, है ना। सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई। ये जो संपूर्ण वैल्यू है वो टोटल वैल्यू जो किसका है, b का हो गया। ये जो वैल्यू है वो किसका हो गया, c का। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि कंडीशन जो दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल का कंडीशन d इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दैट सेट कि b स्क्वायर माइनस 4ac d की वैल्यू होगी इक्वल टू 0। अब b की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 3k प्लस 1 इंटू c की वैल्यू फिर कितनी होगी k 1 इक्वल टू 0। अब ये जो है इस तरह से ये आपका पूरा हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 यहां हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 3 जा कितना हो गया 12k, और यहां कितना हो गया, और ये सॉरी माइनस प्लस कितना हो गया 4, ये ब्रैकेट में भी हम रखते हैं इसको, इक्वल टू हो गया 0। अब नॉर्मल इसके बाद क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर हम 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा,
नॉर्मल ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल हम ध्यान देंगे इसमें क्या करता है कि k+1 का होल स्क्वायर यानी k² + 1 का स्क्वायर 1 + 2k। अब इधर कितना हो जाएगा -12k और यहां हो जाएगा -4 = 0। यानी यहां हो गया 4k² प्लस ये यहां पर कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 2 जा कितना हो गया 8k -12k -4 = कितना हो गया 0। अब यहां हो गया 4k², अब ये कितना हो गया हम माइनस हो गया -4k, ये खत्म, ये आपका हो गया 0। दैट मीन्स कि दोनों में 4 और k कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा बच्चों k - 1 = 0, यानी कि 4k = 0 और k - 1 = 0, यानी k की वैल्यू एक तो हो जाएगी 1 और एक k की वैल्यू हो जाएगी 0/4। तो आपका आंसर k बराबर कितना बनेगा 1 बनेगा। इस तरह का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा, इसको आप बनाएं, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपका सॉल्यूशन दूंगा। इस तरह के सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना, उस तरह से इसको ब्रेक करना और ब्रेक करके आपको रिजल्ट निकालनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ इस तरह का सवाल, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन तो बहुत कुछ कहता है सर। तो नॉर्मल अवर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना दिया गया = 0, p नॉट इक्वल टू 0 -1 पहले का दिया, हैज इक्वल रूट्स जो है इक्वल है, हेंस देन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपका जो है रूट्स निकालना, तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, p की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इसमें जो है रूट्स निकलेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद आपका क्या निकलेगा बच्चों, रूट्स। तो नॉर्मल सबसे पहले चलते हैं p + 1 ब्रैकेट में x² -6 p + 1 x + 3 p + 9 = 0। नॉर्मल इसी तरह से इसमें पहले ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो गई, a की, ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो गई b की, और ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो गई c की। अब यहां पर आपका कंडीशन नॉर्मल क्या कहता है कि कंडीशन दिया हुआ है इक्वल रूट्स तभी कहलाएगा जब d = कितना हो जाएगा 0, d = कितना हो गया 0, यानी कंडीशन कहने का मतलब हो गया b² - 4ac = 0। तो अब यहां b की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी -6 p + 1 का होल स्क्वायर, ये संपूर्ण का स्क्वायर, -4 a का वैल्यू कितना हो जाएगा p + 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3p + 9 = 0। अब यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 6 36 p + 1 का होल स्क्वायर -4 3 जा कितना हो गया 12 p + 1 और p प्लस कितना हो गया 9 = कितना हो गया 0। दैट्स इट। इसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ पर 36 और p + 1 का होल स्क्वायर यानी p² + 1 + 2p, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल बाद में कर लेंगे -12। अब यहाँ भी मल्टीपल कर लीजिए, p का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा p² प्लस कितना हो गया 9p प्लस कितना हो गया p प्लस कितना हो गया 9 = कितना हो गया 0। अब इसके बाद ये यहां इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। नॉर्मल यहां पर मल्टीपल क्या करना है 36p² प्लस 36 प्लस 36 2 जा कितना हो गया 72p। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा -12p²। उसके बाद फिर आपका कितना हो जाएगा p और 9p और p कितना हो जाएगा 10p यानी -120p और ये फिर कितना हो जाएगा 12 9 जा -108 = कितना हो गया 0। अब यहां देखिए 36p² में 12p² घटा माइनस कर लीजिए तो 24p² हो जाएगा। अब इसके बाद 72p में -120 घटा दीजिए, 120 में आप 72 कर लीजिए, 120 में आप 72 कर लीजिए, 8 हो जाएगा, यहाँ 11 ये 4, ये खानी खत्म 48 यानी -48p। अब इसके बाद यहाँ बच गया 36 और 108, तो 108 में आप 36 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना आपका, ये आपका हो जाएगा 7 कैंसल आउट 72, ये आपका हो जाएगा -72 = कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट इसमें आपका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा सर कि आप इसमें 24 कॉमन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा p² - 2p - 3 = 0।
दैट मीन्स कि ये 24 उधर, यानी पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको इससे मल्टीपल किया, माइनस 3p स्क्वायर हो गया। ऐसा मल्टीपल करना है कि मल्टीपल करके माइनस 3p स्क्वायर आ जाए, प्लस माइनस करके 2p आ जाए। तो क्या करेंगे, 3 बन जाए, 3 ही ऑप्शन है हमारे पास, माइनस में लाना, माइनस इसमें प्लस इसमें, यानी कहने का मतलब p स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें p हम कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा p माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि p प्लस 1 इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी p बराबर 3 और p बराबर माइनस 1। इसमें अब क्या है कि आप इस वैल्यू को इसमें पुट करके रखेंगे, है ना। ये p की वैल्यू निकाल दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। एक क्वेश्चन तो डील हो गया, लेकिन फाइंड द रूट्स भी कह रहा है, रूट्स भी निकालना है प्यारे बच्चों। इसमें रूट्स निकालना है तो सबसे पहले p का वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा। एक मैं पेज ऐड कर लेता हूं और क्वेश्चन देख लेंगे कितना कहता है। p प्लस 1 एक्स स्क्वायर, p प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसके बाद कितना है माइनस 6p प्लस 1 एक्स, माइनस 6p प्लस 1 एक्स, उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस 3p प्लस 9 प्लस 3p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है कि हम एक p का वैल्यू जो है 1 माइनस 1 पुट करके देखते हैं। चलो ठीक है, अब माइनस 1 पुट करके देख देंगे तो इसमें ये बना देगा आपका कितना 0, तो ये खत्म हो जाएगा। तो माइनस 1 रख के नहीं देखना है, तो हम रख के देखेंगे कितना हमारे प्यारे बच्चों, ये आपका हम रखेंगे 3। तो नॉर्मल कितना रखना है, p के जगह पर हम रख दिए 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6, 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। चूंकि माइनस 1 रख रहे थे तो ये कहानी 0 कर दे रहा था, इक्वेशन बनता ही नहीं। तो 3 और 1 कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 12 इक्वल टू 0। सॉरी, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसमें मेरा 4 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि यहां आपका ये 0 खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको इससे गुना किया, गुना करके 9x स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करके 6x आनी चाहिए। तो 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, तो दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी कि x कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बाबू 0। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर हो गया हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू हो गया 3 और x इक्वल टू यहां भी हो गया 3। चूंकि कंडीशन पहले ही दे दिया गया था कि इसका इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ये चेक भी हो गया हमारा बच्चों कि रूट्स आर इक्वल, कंडीशन वेरीफाई, यानी कि x इक्वल टू 3,3। ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नॉर्मल क्या कर रहा था मेरे बच्चों, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नॉर्मल क्या कर रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालनी थी, विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 0 इक्वल टू p इक्वल टू -1। जो यहां -1 यहां आया था, पहले ही कह दिया है कि p की जो वैल्यू होगी वो -1 नहीं होगी, नहीं ये वैल्यू p का नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी कह रहा है कि इक्वल रूट्स, जो भी इसका रूट्स आएगा वो इक्वल, तो फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका इक्वेशन का रूट्स भी निकालना था। सबसे पहले मैं गया, चूंकि d इक्वल टू इक्वेशन रूट्स इक्वल है तो d इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन करके p का वैल्यू पता किया और p का वैल्यू हमारा निकल गया 3। उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन में मैंने p का वैल्यू पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन। p का वैल्यू हमने 3 पुट किया, 3 पुट किया तो 3 p के जगह पर 3 प्लस 1 4, यहां पर भी हो गया 3 और 1 4, और यहां हो गया 3 9 12। तो इस तरह से इक्वेशन करने के बाद, सारा इक्वल करने के बाद हमें पता चला कि x की वैल्यू कितना आ रहा है बाबू 3। दोनों कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आ रही 3, यानी कि रूट्स जो है हमारे प्यारे बच्चों इक्वल है। क्या है, इक्वल। नेक्स्ट हम एक बहुत सुंदर सा फिर क्वेश्चन आप लोग के सामने रख रहा हूं, वो नॉर्मल क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देने की वाली बात होगी। इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है हमारा कि आपका पहले इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। यहां पर आपका रूट का वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी एक्स का वैल्यू इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 की वैल्यू आपका होगा 3 का स्क्वायर माइनस यहां पर फिर कितना हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3 प्लस के इक्वल टू 0। इन 3 3 जा कितना हो गया 9 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, यानी कि 6 प्लस के इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0, यानी के इक्वल टू हो जाएगा -6, यानी के का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा कितना -6। इसके बाद क्या कहता है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल जब कह दिया है तो नॉर्मल अब हम इसमें क्या करेंगे, पी का वैल्यू निकालना तो दिमाग क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के प्लस 2 प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि आपका के का वैल्यू -6 इसमें पुट कर देना, उसके बाद इसमें पी की वैल्यू निकालनी है। किस कंडीशन से कि आपका जो है वैल्यू जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रियल रूट्स है ना, ये इक्वल रूट्स है। तो नॉर्मल क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के की जगह पर -6 पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या बना देगा हमारा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 यानी 2x -6 प्लस 2 प्लस p इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कहने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर -6, यहां पर हो गया 2x और यहां पर आपका हो गया -4, अब प्लस कितना हो गया p इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0, ठीक है। नॉर्मल है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ऐसा क्वेश्चन, चलो ठीक है एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, अब यहां कितना हो गया 6 2 जा -12x माइनस वाला प्लस 24 प्लस p इक्वल टू 0। नॉर्मल सवाल है बाबू, यहां a का वैल्यू हो गया 1, a का वैल्यू हो गया, ये हो गया किसका b का वैल्यू, और ये आपका जो समूचा हो गया वो हो गया c का वैल्यू, यानी d इक्वल टू हो गया 0, यानी हो गया b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अब b की जो वैल्यू है कितने हो जाएगा -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 प्लस p इक्वल टू कितना होगा बच्चों 0। अब यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे 144 -4 24 प्लस p इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि यहां जो है ये बात माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी कि 144 इक्वल टू 424 प्लस p, ये आपसे कट जाएगा कितना बार 36 टाइम्स में, ये हो गया 36 इक्वल टू 24 प्लस p, यानी कि 36 माइनस 24 इक्वल टू p, यानी कि 12 की वैल्यू हो गई कितनी p, यानी p की जो वैल्यू हो गई बच्चों 12 हो गया। नॉर्मल इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहता था, मैं रिवीजन करा देता हूं एक बार। एक इक्वेशन दिया गया जिसकी रूट्स की वैल्यू दी हुई थी x बराबर 3, मैंने पुट किया k का वैल्यू हमारा मिल गया। फिर अलग इक्वेशन दिया गया था जिसमें कंडीशन दे दिया गया था कि आपका जो इक्वेशन है उसका रूट्स जो है वो कैसा है इक्वल है, रूट्स जो है इसका इक्वल है बाबू, पहले तय कर दिया गया, ठीक है। अब हमने k का वैल्यू पुट किया तो हमारा एक नया इक्वेशन निकल करके आया कुछ इस तरह से। हमने इसमें d इक्वल टू 0 किया, b की वैल्यू पुट की, 4 की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, तो हमारा p बराबर कितना निकल के आया बाबू 12। क्वेश्चन आसान है, मेथड इजी है, आप प्रैक्टिस तो करो, रिजल्ट आपके घर चलकर आएगा क्वेश्चंस का। नेक्स्ट हम बहुत अच्छा क्वेश्चन एक फिर आपके सामने रख रहे हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर, नॉर्मल क्या कहता है प्यारे बच्चों कि सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों ये किसकी वैल्यू हो गई a की, ये जो संपूर्ण वैल्यू हो गया वो किसका वैल्यू हो गया b का, ये जो वैल्यू हो गया वो किसका हो गया c का, और कंडीशन दिया हुआ है रियल एंड इक्वल। तो कंडीशन रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट जो d की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0, यानी d की वैल्यू हो गई b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना के बराबर हो रहा है 0। और हमें इसमें a बराबर जो इतना और एक इक्वेशन इतना बना करके दिखाना है। नॉर्मल b की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये देखिए -2, इसको एक मिडिल ब्रैकेट में पैक कर लेते हैं और रिजल्ट हो गया a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू फिर उसी तरह से हो गई सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी की वैल्यू कितनी हो गई बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि यहां हो जाएगा 2 2 जा कितना हो गया 4 और यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो एक काम हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, क्या कर सकते हैं हम सर यहाँ पे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 2 जा जो आपको रिजल्ट चल के आएगा वो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी 4 है, यहाँ हो गया सी स्क्वायर माइनस ए बी
बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन करके हटा दी, मल्टीपल उधर जाकर डिवाइड। अब यहां बच गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। दैट मीन्स थोड़ा स्पेस कम है। अब यहां हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसके बाद इसको इससे गुना कर दीजिए, माइनस है तो माइनस रखे रहते हैं और गुना करते हैं। सी स्क्वायर को बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा ए सी क्यूब, चूंकि ये माइनस में है, यहां हो जाएगा माइनस आपका ए बी क्यूब, यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पर आपका हो गया ए पे पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब कहने का मतलब यहां हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बात प्लस में है और ये बात माइनस में, तो हमको लगता है इसे काट लेना चाहिए। उसके बाद आपका जो है, अब देखिए इसमें ए स्क्वायर बी सी, वहां भी ए स्क्वायर बी सी सेम कंडीशन में है, तो यहां पर जो रिजल्ट हमारा हो गया ए पे पावर 4 हो गया, यहां हो गया बाबू हमारा ए सी क्यूब, वो हो गया प्लस ए बी क्यूब, ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ए कॉमन किया तो हो गया हमारा ए क्यूब, माइनस हो गया सी क्यूब, प्लस हो गया बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब यहाँ a इक्वल टू हो गया, एक तो 0 और दूसरा हो गया हमारा a क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हो गया हमारा कितना 0। एक जो है यहाँ सी क्यूब निगेटिव हो रहा है, सी क्यूब निगेटिव तो नहीं होना चाहिए था, सी क्यूब निगेटिव नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं निगेटिव, ए सी क्यूब आ रहा है मल्टीपल करके, ए सी क्यूब माइनस, सॉरी माइनस तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस तो प्लस, सॉरी यहाँ भी हो जाएगा प्लस, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आपका दोनों बाबू इसमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये आपको प्रूफ करना था। यहां हो गया बच्चों हमारा प्रूफ। तो इसको रिवीजन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नॉर्मल क्या कहता है, ये हो गया हमारा ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू। कंडीशन रियल एंड इक्वल डी इक्वल टू 0, बी का वैल्यू हमने इस तरह से पुट किया और सी का वैल्यू, ए और सी का वैल्यू यहाँ पुट किया। इक्वेशन चल कर रहा है, इक्वेशन के बाद हमारा सॉल्यूशन कुछ इतना चल कर गया। इसमें हमने क्या किया, ए कॉमन कर लिया, ए जैसे ही कॉमन किया तो बचा हमारा ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो ये एक कंपेयर कर दिया 0 से और ये सारा इक्वेशन कंपेयर हो गया 0 से। तो ए यहाँ आपका हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc के, ये क्या हो गया आपके बराबर हो गया। प्यारे बच्चों नॉर्मल सा सवाल है। एक लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू किस केस में निकालनी है, हैज इक्वल रूट्स, फिर जो हमारा रूट्स है वो इक्वल है। कंडीशन क्या है, अल्फा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स यानी d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, यानी d की वैल्यू अगर कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया 2 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया अल्फा माइनस 12 इंटू सी की वैल्यू हो गई कितनी 2 इक्वल टू 0। अब यहां देखा जाए तो 2 2 जा हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर, उसके बाद आपका हो गया माइनस 4 अल्फा माइनस 12 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इसमें 4 भी कॉमन हो रहा है और अल्फा माइनस 12 भी कॉमन हो रहा है, तो बच कितना रहा है, अल्फा माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या है कि इसको जो है हम कंपेयर करेंगे 0 से, यानी 4 अल्फा माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ हो गया 4 अल्फा 4 12 48 इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब हो गया 4 अल्फा इक्वल टू हो गया 48, ये आपका कट गया अल्फा बराबर कितना गया मेरे बच्चों 12। अब इसमें भी अगर आप मान ली इसको कंपेयर कर दे इससे, तो ये आपका हो जाएगा
अल्फा माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह के क्वेश्चन तो आप पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये था हमारा आपका रूट्स के बेसिक पे डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल रूट्स करने के आधार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशंस के व्यू के इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो जाएगा 2024 सीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। सॉल्यूशन आपको पीडीएफ गूगल ड्राइव में मिल ही जाता है, लिंक में मिल ही जाता है। इस तरह से आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें और आपको उम्मीद करते हैं कि आप और हम मिलकर के आपके एग्जामिनेशन में बेहतरीन नंबर आपको दिलाने में हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।